गुरमुख त्यावे से अमृत पावे सेई सूचे होई। आपने कई जगह गुरबाणी में देखा होगा, गुरमुख और मनमुख दो तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है। ये दोनों विरोधाभासी शब्द हैं। मनमुख जिसका मुख, जिसकी वृत्ति अपने मन की तरफ है, वो मन की बातों को मानता है और जो मन कहता है उसके अनुसार काम करता है। और उसके विपरीत गुरमुख, गुरमुख वो है जिसकी वृत्ति अपने गुरु की तरफ है, जिसका सारा ध्यान अपने गुरु की तरफ है। वो ना सिर्फ गुरु की वाणी को पढ़ता है, ना सिर्फ गुरु की वाणी को गाता है, बल्कि गा के सुनता है और सुन के मानता है और मान करके उसका भाव अपने मन में बसाने का प्रयास करता है। उसके रास्ते पे, बताए हुए रास्ते पे, दिखाए हुए रास्ते पे चलने का प्रयास करता है, गुरबाणी जीने का प्रयास करता है। ये गुरमुख की परिभाषा है, जिसका गुरु की तरफ मुख, जिसकी वृत्ति अपने गुरु की तरफ है, जो मानता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु की, उसके अलावा किसी की भी नहीं। तो गुरमुख त्यावे, जो गुरमुख ध्याता है, जो गुरमुख नाम सिमरन करता है और अपने प्रभु की शरण में आ जाता है, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु पूरे भाव के साथ, पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से सिमरन करता है, से अमृत पावे, उनको फिर अमृत मिलता है। प्रभु का वास उनमें हो जाता है और उनकी हर तरह की तृष्णा इस अमृत के रास्ते बुझ जाती है। सेई सुचे होई, फिर वो सुचे हो जाते हैं। उनके अंदर हर तरह की मैल, हर तरह की गंदगी साफ हो जाती है। किसी तरह का विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, किसी तरह का प्रलोभन उनको फिर भटका नहीं सकता। वो क्योंकि सुच्चे हो जाते हैं, वो खुद अपने प्रभु की तरह उसके जैसे हो जाते हैं। उनके अंदर भी वही गुण आने शुरू हो जाते हैं जो उस परम पिता परमेश्वर के अंदर होते हैं। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। अहनिस नाम जपो रे प्राणी, मैले अच्छे होई। महाराज आगे कहते हैं, अगर तू भी अच्छा होना चाहता है प्राणी, तो अहनिस नाम जप, बिल्कुल किसी विघ्न के बिना, बिल्कुल किसी परवाह, चिंता, किसी प्रलोभन, किसी भटकाव के बिना अहनिस नाम जपो रे प्राणी। और अगर तू ये अहनिस नाम का जप करेगा तो फिर क्या मिलेगा? मैला अच्छे हुई, जितनी मैल भरी है सब धुलती चली जाएगी और धीरे धीरे वो अवस्था आएगी कि तू अच्छा हो जाएगा। द्वैते एक रूप हवे गयो। फिर जैसे महाराज गुरबाणी में एक जगह कहते हैं, मोही तो ही मोही अंतर कैसा। जब सारी मैल मिट गई तो फिर जैसा प्रभु वैसा उस प्रभु का भक्त, जैसा परमेश्वर वैसा उनका नाम जपने वाला। सारी मैल धुल गई, सारी गंदगी धुल गई, मगर इसके लिए अहनिस नाम जपो रे प्राणी, कोटान कोट नाम का जप करना पड़ेगा। और हर तरह के ऐसे आचार जो गुरुमुखी से अलग हैं, जो मनमुख की तरफ है, जो गुरु के मुख से अलग हैं, जो गुरु की बताई हुई बातों से अलग है, उनका त्याग करना पड़ेगा, पूरी तरह से उनका निषेध करना पड़ेगा और बहुत ही सख्त पहरा देना पड़ेगा। क्योंकि ये आसान नहीं, ये आसान नहीं। तरह तरह के आपको एग्जाम्स आएंगे, तरह तरह की आपकी परीक्षा होगी और आपको हर बार उस परीक्षा पे डट के उसका सामना करना पड़ेगा, हर प्रलोभन का सामना करना पड़ेगा, हर तरह के विकार को परास्त करना पड़ेगा और इस सब के चलते अहनिस नाम जपना पड़ेगा, तभी इस अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं।